नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल ईवीटेक में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से कई बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, तो वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर कर दीजिए। इस वीडियो में हम बात करेंगे टीजीटी पीजीटी 2022 विज्ञापन को लेकर के, प्रतीक्षा सूची को लेकर के, जो पीजीटी का अभी रिजल्ट पेंडिंग है पैनल, उसके बारे में बात करेंगे, या साथ में समायोजन मुद्दे हैं और कई सारे मुद्दे हैं, सबको लेकर के अपडेट है। तो वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। आप लोग जानते होंगे कि मैंने इसकी अपडेट आपको कल दिया था कि प्रतियोगी मोर्चा के जो अध्यक्ष हैं विक्की खान, उनकी अगुवाई में जो छात्र हैं आज जाएंगे चयन बोर्ड, और यहाँ पर आज गए थे। तो जो वार्ता हुई है सचिव साहब से, उसकी क्या सार है, उसका क्या अपडेट है, यही सारी चीज़ें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोग ज्ञापन देख सकते हैं जो आज माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में जो सचिव हैं उनको दिया गया। यहाँ पर देखिए लिखा है कि अवगत कराना है कि प्रतियोगियों के विभिन्न मुद्दों को लेकर के प्रतियोगी मोर्चा आपके समक्ष एक ज्ञापन प्रस्तुत कर रहा है जो तत्कालीन समय में एक गंभीर विषय के रूप में विद्यमान है और इस पर त्वरित निर्णय किए जाने की आवश्यकता है, और आपसे आशा है कि इस पर अतिशीघ्र निर्णय करेंगे। अब यहाँ पर देखिए पहला ही मुद्दा है नए विज्ञापन को लेकर के। पॉइंट नंबर 1 पर लिखा है कि विज्ञापन वर्ष 2022 के नए विज्ञापन को विज्ञापित किए जाने को लेकर के चयन बोर्ड को स्थिति स्पष्ट करना चाहिए, ठीक है। और साथ में दूसरा दिया गया कि विज्ञापन वर्ष 2021 प्रवक्ता हिंदी का विद्यालय आवंटन एवं संशोधित पैनल अतिशीघ्र भेजे जाने की आवश्यकता है। तीसरा पॉइंट था यहाँ पर कि विज्ञापन वर्ष 2016 के बचे हुए अभ्यर्थियों का समायोजन एवं विज्ञापन वर्ष 2021 का संपूर्ण समायोजन अतिशीघ्र किया जाना चाहिए। चौथा पॉइंट यहाँ पर प्रधानाचार्य भर्ती के इंटरव्यू को लेकर के 2013 वाले इंटरव्यू जो होने हैं उसको लेकर के इनकी भी डेट यथाशीघ्र जारी करनी चाहिए। और पांचवा मुद्दा यहाँ पर विज्ञापन वर्ष 2011 का जीव विज्ञान का जो लिखित परीक्षा का परिणाम है जिसमें 11 वर्ष का विलम्ब हो चुका, इसको भी अतिशीघ्र जारी किया जाना चाहिए। छठवां मुद्दा था 2016 एवं 2021 के वेटिंग लिस्ट वाले अभ्यर्थियों को, ठीक है, इसका मुद्दा था कि उनको जो है काउंसलिंग करा करके नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण किया जाना चाहिए। और लास्ट, अच्छा यहाँ बस इतने ही मुद्दे थे। यहाँ पर देखते थे 6 मुद्दे थे, तो इस मुद्दों पर जो है आज ज्ञापन दिया गया, वार्ता हुई। तो अब मैं आपको बताता हूँ इनका सार क्या है। देखिए पहला पॉइंट यहाँ पर था नए विज्ञापन को लेकर के। तो नए विज्ञापन को लेकर के ये आज कहा गया है कि 2016 का समायोजन कर दिया गया, आप लोग जानते होंगे, ठीक है। अगर आपने अभी तक नहीं चेकआउट किया है तो गवर्नमेंट जॉब सेंटर या ऑफिशियल वेबसाइट पर 2016 का समायोजन की पूरी लिस्ट अवेलेबल है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। 2016 का पूरा समायोजन कर दिया गया। अब इसमें 2021 के जो भी अभ्यर्थी हैं उनका समायोजन होना है, और चयन बोर्ड का कहना है कि 2021 का समायोजन करने के बाद ये जो विज्ञापन है 2022 का टीजीटी पीजीटी का जारी किया जाएगा। तो कोई स्पष्ट डेट तो नहीं बताई गई, लेकिन ये है संभावना जताई जा रही है कि मार्च में आपका विज्ञापन आ सकता है अगर समायोजन 2021 का हो गया तब। वहीं पर जो छात्र हैं वो 4042 सीटों पर विज्ञापन के लिए बिल्कुल भी इच्छुक नहीं है। छात्रों का कहना है कि भले ही इसमें 1 महीने और देरी हो जाए, लेकिन पद कम से कम 20-22 हज़ार हों, अच्छे खासे पद हों, क्योंकि जब 27,000 पदों की बातें निकल के सामने आई थी और अब जो अध्याचन आया है मात्र 5200 पदों का आया है, उसमें से अभी 2016 का समायोजन हुआ है, 2021 का भी समायोजन होना, उसके बाद जो पद बचेंगे लगभग 4000 के आसपास बचेंगे। तो छात्रों की ये मांग है, ये कहना है कि एक बार फिर से टीजीटी पीजीटी का जो अध्याचन पोर्टल है वो खोला जाए और फिर से पदों का ब्यौरा लिया जाए, और हो सकता है इस बार पदों की संख्या बढ़ जाए। छात्रों का कहना है कि हमें विज्ञापन जो चाहिए वो अच्छे खासे पदों पर चाहिए, भले विज्ञापन 1 महीना विलम्ब से ही क्यों ना आए। तो कुल मिलाकर के मार्च में भी संभावना नहीं दिख रही है विज्ञापन की, ठीक है, क्योंकि अगर पोर्टल खोला जाएगा तो फिर उसमें कम से कम 20 दिन 25 दिन इतना टाइम दिया जाएगा। तो अब पूरी उम्मीद है कि अप्रैल तक ही विज्ञापन आ सकता है, अगर कोई नई समस्या सामने नहीं आई तो, ठीक है। चलिए दूसरा पॉइंट यहाँ पर प्रवक्ता हिंदी विद्यालय आवंटन को लेकर के। तो इसके लिए कहा गया है कि इसका काम बिल्कुल समाप्ति की ओर है। 1-2 दिन के अंदर ही प्रवक्ता हिंदी का जो विद्यालय आवंटन है, जो पैनल है, वो जारी कर दिया जाएगा। इसको लेकर के कोई भी अब देरी नहीं है, कोई भी विलम्ब नहीं है। तो उम्मीद है कि इसी हफ्ते आपका जो रिजल्ट है पैनल है आपका प्रवक्ता का जारी हो जाएगा, ठीक है।
और यहाँ पर देखिएगा 2016 के बचे हुए अभ्यर्थियों का समायोजन एवं 2021 के जो अभ्यर्थी हैं उनका समायोजन अतिशीघ्र किया जाना चाहिए। तो इसका भी 2016 वाले अभ्यर्थियों का जो बचे हुए इक्का दुक्का अभ्यर्थी होंगे, मुझे लगता है सबका हो गया जहाँ तक, लेकिन फिर भी अगर कुछ होगा तो उसको अतिशीघ्र समायोजन होगा। और 2021 का समायोजन भी अब इसी लाइन में है, तो उम्मीद है कि मार्च तक, हर हाल में मार्च तक 2021 तक समायोजन हो जाएगा, क्योंकि 2016 का हो चुका है, अब सिर्फ 2021 का ही होना है। ठीक है, तो मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ आपको और जल्दी हो जाएगा। ठीक है, और बात करें प्रधानाचार्य इंटरव्यू को लेकर के, तो प्रधानाचार्य भर्ती का जो इंटरव्यू है, ये भी इंटरव्यू मार्च में ही प्रारंभ होंगे, मार्च में ही इसके इंटरव्यू होंगे, मार्च में ही इसका जो इंटरव्यू करवा करके रिजल्ट वगैरह जारी किया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि हाई कोर्ट में ऑलरेडी यहाँ पर केस चल रहा है, और हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, और वहाँ पर मार्च तक की डेडलाइन आई थिंक मांगी गई है, तो मार्च में इसके इंटरव्यू कराने की बात कही गई है। 2011 के रिजल्ट को लेकर के यहाँ पर अपडेट ये है कि इस पर कहा गया है कि इसमें वास्तव में काफ़ी विलम्ब हो चुका है, और सचिव साहब का कहना है कि अध्यक्ष साहब से इस बारे में वार्ता की जाएगी और अतिशीघ्र इसका रिजल्ट जारी किया जाएगा। खैर ये बात तो लगभग हर बार बोली जाती है, लेकिन अभी तक इसका रिजल्ट जारी नहीं हो पाया है, तो इसका इस बार भी आश्वासन ही मिला है। अब देखना ही होगा क्या होता है। अगला जो पॉइंट है 2016 एवं 2021 के प्रतीक्षा सूची मामले को लेकर के, तो प्रतीक्षा सूची मामले को लेकर के कहा गया है कि ये जो इनकी नियुक्तियां होनी है वो चयन बोर्ड से नहीं होनी है। ठीक है, चयन बोर्ड की जो नियमावली है उसके अनुसार पूरा कार्य कर दिया गया है। 2016 और 2021 जो भी अभ्यर्थी हैं उनके जितने भी वेटिंग लिस्ट है, उनकी पूरी जो सूची है वो वेबसाइट पर अवेलेबल करवा दी गई है। अब ये जो यहाँ पर ज्वाइनिंग प्रक्रिया होगी वो DIOS के स्तर से होनी है। ठीक है, और नियम 13(3) नियमावली का है, जिसके अंतर्गत ये नियम होना है, और सब कुछ जो करना है वो अब DIOS को ही करना है। ठीक है, तो उनकी तरफ से कहा गया है कि DIOS इस पर वरीयता क्रम में छात्रों को ज्वाइनिंग दे, और उसके लिए जो है अगर किसी DIOS को अगर किसी मतलब नियमावली की ज़रूरत पड़ती है या कुछ सुझाव लेना है या कुछ पूछना है तो हमें मेल कर सकते हैं, हम उनका मेल में रिप्लाई कर देंगे, ये बात कही गई है। अगर किसी DIOS को जो है कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो इसके लिए चयन बोर्ड से वार्ता कर सकते हैं और जो वेटिंग लिस्ट वाले अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग दिला सकते हैं, लेकिन चयन बोर्ड से ये ज्वाइनिंग नहीं होगी। ये पहले भी मैंने बताया था कि नियमावली में ऐसा कुछ भी स्पष्ट उल्लेख नहीं है, इस वजह से चयन बोर्ड ने अपना जो काम करना था वो कर दिया है। चयन बोर्ड जो है अब कुछ भी नहीं करेगा, सब कुछ DIOS को ही करना है, तो DIOS से आप लोग अपने कांटेक्ट में रहें। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अभ्यर्थियों के पास भी बहुत सारी समस्याएं हैं कि आखिर किस DIOS से कांटेक्ट में रहें। उत्तर प्रदेश में इतने ज़िले हैं और किस DIOS के कांटेक्ट में रहें, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है, और इस चक्कर में मुझे लगता है कि ज्वाइनिंग ये वेटिंग वाले अभ्यर्थियों की हो नहीं पाएगी और इसी तरह मामला उलझता रहेगा और फंसा रहेगा। खैर, चयन बोर्ड ने इसको स्पष्ट किया है कि हमारे इस तरह से कुछ भी नहीं होना है, सब कुछ DIOS को करना है। DIOS को अगर कुछ मार्गदर्शन चाहिए तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ये अपडेट मिली है तो वो मैंने आपको बता दी। अब आपका क्या कहना है इस बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और TGT PGT 2021 मामले को लेकर के जो कहा गया कि अधियाचन पोर्टल खोल करके फिर से रिक्त पदों का ब्यौरा लिया जाए, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।